नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी यानी कि उसके बारे में उसके जीवन से जुड़ी रोचक जानकारी को लेकर आए हैं, जिसके बारे में इतिहास में हजारों किताबें छप चुकी है, जिनको आप पढ़ चुके होंगे और हजारों वीडियोस बन चुकी हैं, जिन्हें आपने देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों, आज जो जानकारियाँ उस व्यक्ति के बारे में हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं, उसे आपने आज तक न तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर और जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में इसकी रोचक जानकारियाँ। जब भी पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जिक्र होता है तो एक सवाल जो सबके मन में उठता है वो ये कि आखिर हिटलर जैसे व्यक्तित्व के मालिक यूरोप के एक प्रबुद्ध देश के शासक और लाखों लोगों के चहेते कैसे बन गए। जी हाँ दोस्तों, तो इस सवाल और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न केवल उस समय के हालात, खासकर पहले विश्व युद्ध में जर्मन की हार और 1930 के दशक की आर्थिक मंदी को समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है, बल्कि हिटलर के नेतृत्व के स्वरूप को भी समझना होगा। तभी हम इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी को समझ पाएंगे। हिटलर के नेतृत्व के उस पहलू पर गौर करना शायद मौजूदा समय में भी बहुत प्रासंगिक दिखाई पड़ता है। हिटलर उस तरह के आम नेता नहीं थे जो कम काम करने या बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाले का वादा करते थे। वे तो एक धार्मिक नेता की तरह लोगों को मुक्ति दिलाने का वादा करते थे। पहले विश्व युद्ध से पहले ही उन्हें कोई नहीं जानता था। वे केवल एक मामूली आदमी थे जो कि न किसी से करीबी रिश्ते बना पाते थे और न ही लोगों से बौद्धिक बातें कर सकते थे और जो नफरत और पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। लेकिन दोस्तों, पहले विश्व युद्ध में जर्मन की हार के बाद हिटलर ने जब म्यूनिख में भाषण दिया तो उनकी कमजोरियों को ही उनकी ताकत समझा जाने लगा। हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाने लगी, जो कि वर्साय संधि की शर्तों से अपमानित और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उसी तरह हिटलर का एक अच्छा वक्ता न होना उनके व्यक्तित्व की ताकत बन गई और उनकी बड़ी बड़ी बातों के कारण उन्हें एक महान व्यक्ति कहा जाने लगा, जो कि भीड़ से अलग अपनी सोच रखने वाला व्यक्ति बन गए। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि हिटलर जर्मन की जनता से संवाद कर सकता था और इसे कई लोग हिटलर का करिश्मा मानने लगे। 1920 के दशक में हिटलर को सुनने वाले एमिल क्लीन के अनुसार हिटलर इतने करिश्माई हो गए थे कि वो जो भी कहते थे लोग उस पर 100% तक विश्वास करते थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें हिटलर जरा भी नहीं मानते थे और जरा भी नहीं भाते थे। 1920 के दशक में जब जर्मनी की अर्थव्यवस्था अच्छी थी तो हिटलर को केवल कुछ कट्टरपंथी ही पसंद करते थे। यहाँ तक कि 1928 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट ही मिले थे। लेकिन अगले 5 से भी कम वर्षों में हिटलर जर्मनी के चांसलर और सबसे जानी मानी राजनीतिक पार्टी के नेता बन गए। और इसी बीच में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ था वो बदलाव जर्मनी की अर्थव्यवस्था में हुआ था। 1929 के आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी के बैंक तबाह हो गए थे और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई थी। नाजी पार्टी के एक समर्थक जूटा रियूडियजन ने कहती है कि लोग भूखे थे, बहुत बुरे दिन चल रहे थे। हिटलर के बयानों से लोगों को लगता था कि वो सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। मुझे भी लगने लगा था कि यह हिटलर एक ऐसा ही आदमी है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता, सिर्फ जर्मन लोगों की भलाई के बारे में ही सोचता है। हिटलर लाखों जर्मन वासियों से कहता था कि वे आर्य है और इसलिए वे पूरी तरह से खास है और दूसरी सभी नस्लों से बेहतर भी है।
हिटलर ने प्रजातंत्र से अपनी नफरत और राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा का इस्तेमाल में यकीन को कभी नहीं छिपाया, लेकिन उन्होंने केवल कम्युनिस्टों और यहूदियों को ही जर्मन का दुश्मन करार दिया और उन्हीं के विरुद्ध बोलता था। चूंकि अधिकतर जर्मन वासी इन दो कैटेगरी में नहीं थे, इसलिए उनको किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता था। हिटलर का ये इतिहास आज भी हमारे लिए बहुत अर्थ रखता है, इसलिए नहीं कि इतिहास हमेशा कोई ना कोई सबक देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इतिहास से हमें चेतावनियां भी मिलती है। आर्थिक संकट में लाखों लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को जाना और माना जो अपना नेता मान लिया, जो केवल इसलिए करिश्माई बना क्योंकि वो लोगों के डर, उनकी आशा और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की आदत का लाभ उठाना जानता था। लेकिन लाखों लोगों को इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़े। ये एक दुखद विडंबना है कि जर्मनी की मौजूदा चांसलर एंगेला मर्केल एथेंस में नाराज ग्रीस वासियों ने स्वस्तिक बैनरों के साथ यह कहते हुए विरोध किया कि जर्मनी उनके देश में हस्तक्षेप कर रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ग्रीस में गोल्डन डॉन नाम का एक राजनीतिक दल का अचानक उत्थान चिंता का विषय है, क्योंकि ये दल अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने और अपनी असहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह कहे जाने वाले हिटलर के बारे में ये जानकारी जानकर कैसा लगा? अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी और रोचक तथ्य पसंद आए हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।